कैसे हो सब? अपने घर में मज़े से हो ना? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो मस्ती करना लेकिन पढ़ाई भी करना, ओके? वरना तुरंत ही आप लोग का सेकेंड टर्म आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। ओके बेटा? चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ा था ना? एक्सप्लेनेशन हो गया है ना? आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? एक्सरसाइज वीडियो भेजने का मेरा मतलब ये होता है कि आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी का मीनिंग समझ में नहीं आए तो आप आसानी से कर लो, इसलिए मैं वीडियो बना देती हूँ हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज का। ओके? जब आप लिखने जाओ ना एक्सरसाइज तो एक बार ये वीडियो सुन लेना, उसके बाद ही क्या करना कि आप एक्सरसाइज लिखने जाना नोटबुक में, है ना? चलो, तो जैसा आपको पता है कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, एमसीक्यूज, है ना? तो देखो, एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसका देश है? भारत किसका देश है? भारत किसका देश है? विविधताओं का, है ना? यहाँ पे अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग सबकी वेशभूषा है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, है ना? तो है ना ये विविधताओं का देश? ओके। सेकंड क्वेश्चन, पिछले 10-15 वर्षों में किसमें बड़ा बदलाव आया है? अगर आप पिछले कुछ वर्षों को देखो तो आपको एक पहलू नज़र आएगा जिसमें बहुत बदलाव आया है ना? अभी तो आप पढ़ने के बाद बता दोगे, लेकिन आपको ये खुद से भी सोचना चाहिए तो आपको आंसर मिल जाएगा कि खान पान की बदलती तस्वीर, खान पान में जो तस्वीर बदला है ना, उसमें बहुत बदलाव आया है ना? खान पान की बदलती तस्वीर में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकला गाठिया किस राज्य में खाए जाते हैं? तो देखो, ढोकला गाठिया किस राज्य में खाए जाते हैं? गुजरात में खाए जाते हैं, है ना? यहाँ का फेमस फूड है ना यहाँ का, तो आपको पता ही है। खान पान की बदलती संस्कृति से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुआ है? न्यू जनरेशन, है ना? लोगों को ही ना ट्रेडिशनल फूड अब बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। आप लोगों को खुद ही देखते होगे ना कि पिज़्ज़ा बर्गर ये सब आप कितना पसंद करते हो, और ट्रेडिशनल फूड आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा, है ना? आप अपनी मम्मा को बार बार बोलते हो क्या ये रोज़ रोज़ बना देती हो, चलो बाहर से ऑर्डर करो। तो आया है ना हमारे खान पान में बहुत ज़्यादा बदलाव। और कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? यंग जनरेशन, है ना? किस वजह से लोग अब कई चीज़ों से वंचित हो गए हैं? थोड़ा आप खुद भी सोचो तो आपको पता चलेगा बेटा कि बहुत सारी चीज़ें क्या हुई है, अब महंगी हो गई है ना? इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि चलो बहुत महंगा है तो छोड़ दो। ओके, चलो नेक्स्ट मैं बदलती हूँ। भारत किसका देश है? विविधताओं का, है ना? पिछले 10-15 वर्षों में किसमें बड़ा बदलाव आया है? तो खान पान की तस्वीर में। ओके, ढोकला गाठिया किस राज्य में खाए जाते हैं? गुजरात में। खान पान की बदलती संस्कृति से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुआ है? नई पीढ़ी के लोग, है ना? किस वजह से लोग अब कई चीज़ों से वंचित हो गए हैं? महंगाई की वजह से। चलो, हम लोग का एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है हम लोगों का? खाली जगहों को भरो, ठीक है? तो हम लोग अभी खाली जगह को भरेंगे, है ना? चलो, तो खाली जगहों को भरो में पहला है, 2 मिनट्स नूडल्स के फिल इन द ब्लैंक्स रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। 2 मिनट नूडल्स कैसे आते हैं? पैकेट में बंद आते हैं ना? भूख लगी है मम्मी, बस 2 मिनट, एडवर्टाइज दिखा है ना आप लोगों ने? तब क्या है कि जो 2 मिनट्स नूडल्स के जो पैकेट बंद के रूप हैं, उससे तो अब कोई भी अपरिचित नहीं है ना? एडवर्टाइज देखते रहते हो ना, सिर्फ वही सब आते रहते हैं, तो कोई भी इससे अपरिचित नहीं है। सेकेंड नंबर, अंग्रेजी राज्य तक जो फिल इन द ब्लैंक्स केवल साहरेबी ठिकाने तक सीमित था। तो क्या होगा यहाँ पे? ब्रेड होगा। जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था, पहले के समय में ब्रेड क्या होता है, साधारण लोग नहीं खाते थे, ये केवल अंग्रेज के समय में क्या था, केवल साहबी ठिकाने में ही, मतलब बड़े लोग ही ब्रेड बटर जैम ये सब खाते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो ये सब लोगों के लिए अवेलेबल हो गया है ना? नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। एक और तो फिल इन द ब्लैंक्स में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही फिल इन द ब्लैंक्स व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। तो किस में कमी आई है? हम लोग ट्रेडिशनल फूड अब बहुत कम बनाते हैं ना?
जैसे जैसे न्यू जनरेशन आते जा रहा बेटा, क्या हो रहा है कि ट्रेडिशनल फूड बनाने का तरीका या फिर उसकी लोकप्रियता क्या हो रहा है, में लोकप्रियता में क्या हो रही है, कमी आती जा रही है ना। और दूसरी तरफ क्या है कि देसी विदेशी व्यंजन ज़्यादा अपनाए जा रहे हैं, है ना। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स में तो आएगा स्थानीय व्यंजन, क्योंकि उसमें कमी आई है, और दूसरी ओर क्या आएगा कि देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। ओके, चलो 4th नंबर, खान पान की जो एक फिल इन द ब्लैंक्स बनी है, खान पान की क्या बन गई है, अब एक मिश्रित संस्कृति बन गई है ना। ऐसा नहीं है कि अब साउथ इंडियन वाले ही सिर्फ इडली डोसा खाते हैं, आप भी खाते हो। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया वाले सिर्फ नॉर्थ इंडियन वाले अपना फूड खाते हैं, जैसे अब गुजराती, ये सब कुछ सब डिशेज अब हर जगह अवेलेबल हो गए, है ना। तो जैसे कि पहले दिल्ली के वो छोले कुलचे थे, तो अब हर जगह सब खा रहे हैं ना। पहले जैसे कि मुंबई के चाट मसाले और जो थे, अभी क्या है कि अब हर जगह हर तरह की चीज़ें मिलने लगी है। कोई कहीं का कोई खास फूड हो ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, है ना। तो क्या हुआ है, खान पान की कौन सी संस्कृति बन गई है, एक मिश्रित संस्कृति बन गई है, जहाँ हर लोग हर तरह के खाना बनाते हैं और खाते हैं और पसंद करते हैं। नेक्स्ट, नई पीढ़ी को फिल इन द ब्लैंक्स के व्यंजनों को जानने का सुयोग्य मिला है। तो नई पीढ़ी अभी क्या जान रही है, देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग्य मिला है। ठीक है, मैं फिल इन द ब्लैंक्स फिर से बोल रही हूँ, देख लो। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। सेकेंड नंबर, अंग्रेजी राज्य तक जो ब्रेड केवल साहिबी ठिकानों तक सीमित थी। 3 नंबर, एक ओर तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है, दूसरी ओर देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग्य मिला है। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर हमारे MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। अब देखो, अब सही गलत लिखिए। भारत विविधताओं का देश है, सही है कि गलत है। अभी मैंने आपको बताया ना, सही है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, वेशभूषा और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति ने हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज दिए हैं, सही बात है। अब क्या है कि मान लो कि एक ही घर है, लेकिन वो हर तरह के डिशेस बना रही है, कभी साउथ इंडियन, कभी नॉर्थ इंडियन, कभी अपने ट्रेडिशनल फूड। तो क्या हुआ कि एक तरह से हम लोगों में क्या होता है, राष्ट्रीय एकता स्थापित होता है भोजन के माध्यम से, है ना। हम लोग एक दूसरे के भोजन को पसंद करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। इससे एक तरह से क्या होता है, राष्ट्रीय एकता के नए बीज स्थापित होते हैं, है ना। सही। स्थानीय खाने को आप एथनिक कहकर पुकारते हैं, आप भी जान लो, मैंने एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था, जो हमारे ट्रेडिशनल या फिर स्थानीय फूड होते हैं ना, उसको एथनिक फूड कह के बुलाते हैं। ओके, सही बात है। पश्चिम की नकल में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, गलत। पश्चिमी सभ्यता को देखकर हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे आपका पिज़्ज़ा, जो कि मैदा का बना हुआ, कितने कितने दिनों का बना हुआ बेस होता है ना। तो ये तो सब तो हानिकारक है ना बेटा, तो ये गलत है ना। कि हानिकारक नहीं है, ये बात गलत है, ये हानिकारक है, ये सही होता है। ओके, फिर से मैं बता रही हूँ, चलो सही गलत फिर से बोल रही हूँ मैं। भारत विविधताओं का देश है, सही। खान पान की मिश्रित संस्कृति ने हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज दिए हैं, सही। स्थानीय खाने को आप एथनिक कहकर पुकारते हैं, सही। पश्चिम की नकल में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, गलत। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ तो मैंने कहाँ से कहाँ तक है दे दिया है, लेकिन आपको याद होना चाहिए ये, और बुक में कहाँ है वो ध्यान देकर तब आपको इसका आंसर देना है। स्टार्टिंग हुआ है पिछले 10 वर्षों में, और फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट हुआ है बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जब बुक देखोगे ना तो आपको मिलेगा, पिछले 10-15 वर्षों में निकालोगे ना, तो मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देना। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है।
इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम आदि अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहे हैं। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएगा। फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। ठीक है, तो आपको इतने ये वाला लास्ट तक बनते जा रहे हैं तक आपको कर लेना है, उसके बाद ही आप ये सारा आंसर दोगे। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। कौन कौन से व्यंजन अब दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहे हैं? अभी मैंने पढ़ा ना बेटा, इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, रसम आदि व्यंजन जो हैं अब क्या है, दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रह गए हैं। क्या आप इडली डोसा नहीं खाते हो? आप तो साउथ इंडियन में नहीं हो, साउथ इंडिया में हो नहीं ना, फिर भी आप तो इडली डोसा खाते हो। तो इससे क्या प्रूव होता है कि अब दक्षिण भारत के जो फूड हैं वो उस दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, अब हर जगह मिल रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज़ नूडल्स संभवतः किसके लिए अजनबी कैसे नहीं है? अब बताइए, जो चाइनीज़ नूडल्स हैं किसके लिए अजनबी नहीं है, क्यों नहीं है? आप बताओ। क्योंकि फास्ट फूड के बढ़ते चलन व पैकेट बंद रूप में उपलब्ध होने के कारण चाइनीज़ नूडल्स किसी के लिए अजनबी नहीं है। क्योंकि अब सब फास्ट फूड पे ज़्यादा जोर देते हैं और पैकेट बंद होकर मिलते रहते हैं, तो सब खरीद लेते हैं और बना लेते हैं। इस वजह से चाइनीज़ नूडल्स क्या है, अब किसी के लिए अजनबी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट फूड में क्या क्या चीज़ें शामिल है? ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप पहले ही बोल लोगे। फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स, पिज़्ज़ा, आप जो ऐड करना हो कर लेना। मैंने सिर्फ दो नाम दिए हैं। फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। ये सारे क्वेश्चंस आपके इस पैराग्राफ के अंतर्गत ही थे, उससे ही पढ़कर आपको ये सारे आंसर देने थे। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको ये आंसर बताती हूँ। देखो, कौन कौन से व्यंजन अब दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रह गए हैं? तो इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, रसम आदि व्यंजन अब दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रह गए हैं। चाइनीज नूडल्स संभवतः किसके लिए अजनबी कैसे नहीं रहे हैं? फास्ट फूड के बढ़ते चलन व पैकेट बंद रूप में उपलब्ध होने के कारण चाइनीज नूडल्स अब किसी के लिए अजनबी नहीं है। जब मन तब है, पैकेट खोला, वेजिटेबल फ्राई किया और बना दिया, है ना। फास्ट फूड में क्या क्या चीज़ें शामिल है, ये तो आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बर्गर्स, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अति लघु उत्तर लिखना है आपको। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सिर्फ यहाँ तो अति लघु है ना, अति लघु में एटलीस्ट आपको 1 सेंटेंस में आंसर देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा बस 1 वर्ड में लिख कर आंसर दे देते हैं। इससे क्या होता है, आपके हाफ मार्क्स कट जाते हैं। तो आप जब भी आंसर दो तो पूरा सेंटेंस लिखना है आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, पिछले 10-15 वर्षों में हमारी किस संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया है? तो पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है। याद रहेगा सबको, किसमें बदलाव आया है? हमारे खान पान की संस्कृति में। खाने की किस चीज़ ने अंग्रेजी राज्य के साहबी ठिकानों से निकलकर लाखों करोड़ों घरों में अपनी जगह बनाई है? आपसे छिपा नहीं है, सैंडविच, है ना। मम्मा आज सैंडविच ही बनाना मॉर्निंग में। सैंडविच आप कितने भी तरह से बना सकते हो, अच्छे से खा सकते हो, है ना। तो वो कौन सी चीज़ है? ब्रेड। ब्रेड ने क्या किया है? अंग्रेजी राज्य के साबित ठिकानों से निकलकर लाखों करोड़ों घरों में क्या की है? अपनी नई जगह बनाई है। आप रोटी के बजाय ब्रेड खाना ज़्यादा पसंद करते हो ना। तो क्या है कि ब्रेड ने भी बहुत सारे घरों में क्या किया है? अपने लिए जगह बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनिक का क्या अर्थ है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, एथनिक का अर्थ है वे चीज़ें जो मुश्किल से उपलब्ध हो। ठीक है, इसलिए हम लोग आजकल स्थानीय फूड को एथनिक फूड कहते हैं। क्योंकि आप लोग क्या है, चाहे वो बर्गर पिज़्ज़ा जल्दी खा लेते हो, हर कोने पे मिल जाएगा। लेकिन आप अपने कोई स्टेट का आप चाहोगे ना कि कोई एथनिक या स्थानीय फूड खाना चाहो, तो वो नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग आजकल क्या करते हैं कि स्थानीय फूड को किस नाम से पुकारते हैं? एथनिक फूड से। ठीक है, आप कोई पूछे कि आप एथनिक का क्या मतलब होता है, तो वो चीज़ें जो मुश्किल से उपलब्ध हो उसको क्या बोलते हैं? एथनिक फूड बोलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट,
लघु उत्तर लिखो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको लघु उत्तर लिखना है। लघु उत्तर में क्या होता है, एटलीस्ट आपको 1, 2 और 3 सेंटेंसेस में आंसर देने हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, जटिल प्रक्रियाओं वाली खाने की चीज़ों को कम पसंद किया जा रहा है, क्यों? जटिल प्रक्रियाओं वाली खाने की चीज़ों को कम पसंद किया जा रहा है, क्यों? इसका आंसर तो आपके पास खुद भी होना चाहिए ना, क्योंकि क्यों जो ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले फूड होते हैं आपकी मम्मा नहीं बनाना चाहती है। बताओ, आपके पास भी इसका आंसर होगा, है ना। फिर भी मैं बताती हूँ। देखो, जटिल प्रक्रिया मतलब जिसको बनने में क्या लगे, ज़्यादा समय लगे, ज़्यादा पैसे लगे, ठीक है। तो जटिल प्रक्रिया वाली खाने की चीज़ों को कम पसंद किया जा रहा है क्योंकि इन्हें बनाने में समय, धन अधिक खर्च होते हैं। एक तो समय खर्च होता है, उतना समय आजकल किसी के पास नहीं होता, और दूसरा धन भी अधिक खर्च होते हैं, ठीक है। साथ में जीवन की भागम भाग और लगातार बढ़ती महंगाई में यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। अगर आप ध्यान से सोचो तो गलत भी नहीं है। आज तो अभी देखो, अभी आपको मॉर्निंग में स्कूल जाना हो और अगर आपकी मम्मा सोचे कि वो लंबा प्रोसेस वाला कोई फूड बनाना शुरू करे तो आपके स्कूल का टाइम निकल जाए और वो फूड बन ही नहीं पाएगा, है ना। और महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। अगर आप कुछ खास चीज़ बनाने जाओ, बहुत सारे सामग्री को जुटान करो तो पैसे भी बहुत लग जाते हैं। इसी वजह से क्या है कि जटिल प्रक्रिया वाले खाने की चीज़ों को अब क्या किया जा रहा है, कम पसंद किया जा रहा है, ठीक है। फिर से देखो, जटिल प्रक्रियाओं वाली खाने की चीज़ों को कम पसंद किया जा रहा है क्योंकि इन्हें बनाने में समय, धन अधिक खर्च होते हैं। साथ ही जीवन की भागम भाग और लगातार बढ़ती महंगाई में यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय व्यंजनों में किस प्रकार कमी आई है, इस ओर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो आपके जो हर एक स्टेट के जो लोकल फूड होते हैं, ट्रेडिशनल फूड होते हैं, उसमें क्या हुआ है, कमी आ गई है। तो इस ओर क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि हमारे स्थानीय फूड क्या हो, कि लुप्त ना हो, वो हमारे समाज में उसका जो है वो कायम रहे, है ना। देखो, इसका आंसर होगा मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन आदि चीज़ें अब स्थानीय नहीं रह गई है। स्थानीय नहीं रह गई क्योंकि ये हर जगह मिलने लगी है ना। अभी हर जगह उपलब्ध है, जिससे इनकी गुणवत्ता में भी फ़र्क पड़ा है। क्योंकि देखो, जो तरीके से वो आगरा वाले पेठे बनाते होंगे, वो सारा कुछ हर जगह के लोग फॉलो करें ये ज़रूरी नहीं होता है। तो जो पेठा आपको आगरा में मिलेगा, जो टेस्ट वो उसमें होगा, वो आपको यहाँ के पेठे में नहीं मिल सकता है, ठीक है। दिल्ली के जो छोले कुलचे हैं हर जगह अवेलेबल होंगे, लेकिन जो टेस्ट दिल्ली वाले छोले कुलचे में होंगे वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, है ना। इससे क्या हुआ कि इनकी गुणवत्ता में क्या हुआ, फ़र्क पड़ा है। हमें समय समय पर क्या करना चाहिए, खान पान की मिश्रित संस्कृतियों को जांचते रहना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि स्थानीय व्यंजन क्या होगा, कमी नहीं आएगी और इस और कदम भी उठाए जा सकेंगे, है ना। देखो, मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन आदि चीज़ें अब स्थानीय नहीं रह गई है। मतलब सिर्फ इन्हीं जगहों पे मिले ये ज़रूरी नहीं है, ये अब हर जगह उपलब्ध है, जिससे इनकी गुणवत्ता में भी फ़र्क आया है। हमें समय समय पर खान पान की मिश्रित संस्कृतियों को जांचते ही रहना चाहिए, है ना। अभी हम लोग का क्वेश्चन क्या होगा, निबंधात्मक क्वेश्चन होगा, ठीक है। उद्योग धंधों के विस्तार ने किस प्रकार हमारे खान पान पर असर डाला है, ठीक है। जिस तरह उद्योग धंधे डेली इतने तीव्र गति से बढ़े हैं, तो उसका हमारे खान पान पे क्या असर हुआ है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। अब देखो, एक तो उद्योग धंधे में तो क्या है कि नए नए फैक्ट्रियां खुल रही है, तो जिन लोगों को जहाँ भी जॉब का एक्सपेक्टेशन होता है वो लोग अपना नेटिव प्लेस छोड़ के क्या होता है उस जगह पे चले जाते हैं। फिर क्या हुआ, सपोज किसी का ट्रांसफरेबल जॉब है, तो कोई आज किसी स्टेट में है तो कल वो किसी स्टेट में है, तो वो जितने स्टेट में जाता है उसकी जो खासियत हो,
जो अच्छा लगे उसको अपनाने की कोशिश करता है ना। अच्छे फूड को सभी बनाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, है ना। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय विद्यालयों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डब्बे खोलते हैं तो विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। क्या बोल रहे कि जब आप किसी स्कूल में जाओगे तो दोपहर में जब बच्चों के टिफ़िन के डिब्बे खुलेंगे ना, तो उससे की जो खुशबू उठती है ना, वो विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू होती है, किसी एक प्रदेश की नहीं होती है। उसमें जो खुशबू होती है क्या होती है, विभिन्न प्रदेशों की होती है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हर जगह के फूड को अपने किचन में जगह दिया है। जो हम लोगों को पसंद हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, हम लोग उसको बनाते हैं और खाते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी देते हैं। हम खाना हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। अब क्या है कि अब सपोज आपकी क्लास में कोई अच्छा खाना कुछ खास बना के लाता होगा, जैसे कि छोले भटूरे, तो आप बोलते कि हाँ आपके छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं, लाना तो मुझे भी देना। तो आप कभी कभी अब अगर कभी किसी से डिस्कस करो तो हाँ उसके छोले भटूरे अच्छे हैं, कोई आलू पराठे अच्छे लगते हैं, हाँ वो आलू पराठे अच्छे लगते हैं। तो क्या हुआ, हम लोग खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। सपोज कोई साउथ इंडियन है तो ये ऑब्वियसली है कि उसका साउथ इंडियन फूड अच्छा बनेगा, तो आप बोलोगे ना वो साउथ इंडियन है, वो साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा बनाता है। तो क्या है कि हम लोग खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। ओके, सपोज आप में से कोई गुजराती है, कोई ढोकला अच्छा बनाता हो, तो कोई दूसरे प्रदेश के लोग हैं तो बोले हाँ ये देखो गुजराती है, ये ढोकला, इनकी मम्मी ढोकला बहुत अच्छा बनाती है ना। इस तरह क्या है कि खान पान से हम एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि उद्योग धंधों के विस्तार ने हमारे खान पान पे किस तरह असर डाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि कम सब रोजगार के तलाश में अपने एक प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाते हैं। जहाँ पे क्या है, बहुत लोगों का ट्रांसफरेबल जॉब होता है, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं। तो जिस नई जगह में जाते हैं वहाँ के लोगों का फूड अपनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ है कि हाँ, इसके वजह से क्या हुआ है कि खान पान की संस्कृति में क्या हुआ है कि बहुत बदलाव आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, खान पान की मिश्रित विविध संस्कृति को समय समय पर जांचने की जरूरत क्यों है। खान पान की मिश्रित विविध संस्कृतियों में कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। क्या है कि खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, पर क्या है कि हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। सपोज आप किसी पार्टी में जा रहे हो, आपको बहुत सारे फूड एक साथ मिलते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि कैटेगरी में नहीं रखते, सारे फूड एक ही प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, सर्व कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि सारे फूड का टेस्ट इधर उधर हो जाता है, कुछ भी सही से टेस्ट आपको नहीं आता है। इसलिए खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बनी है उसे समय समय पर जांचने की ज़रूरत है। कौन सा फूड किस टाइप का है, कब खाना चाहिए, कौन सा फूड किसी के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, ये सब बातें क्या है सबको पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए बोला गया है कि खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति उसे क्या है समय समय पर जांचते रहना चाहिए, है ना बेटा। अब देखो, तो अभी मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। खान पान की मिश्रित संस्कृति को समय समय पर जांचने की जरूरत क्यों है। खान पान की मिश्रित संस्कृति विविध संस्कृति हमें क्या होता है, कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है ना। हम प्राय क्या होता है उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। हम अक्सर क्या कहते हैं, एक प्लेट में कई तरह के बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन क्या करते हैं, परोस लेते हैं, है ना। सपोज वो राइस और पूरी और कुछ मीठा सब है, तो हम लोग क्या करते हैं एक साथ सब प्लेट में सर्व कर लेते हैं। किसी सब्जी की ग्रेवी किसी में जा रही है, कोई मीठा, कोई नमकीन डिश मीठा हो रहा है, कोई मीठा डिश नमकीन हो रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारी सारी डिशेस को क्या करना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, है ना बेटा। इसलिए खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बनी है ना, समय समय पर जांचने की ज़रूरत है कि कौन सा डिश किस क्षेत्र का है, कौन सा डिश किस क्षेत्र का है, कौन सी डिश का कॉम्बिनेशन क्या है, कौन सी डिश का कॉम्बिनेशन कौन नहीं है। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखो MCQ सब देख लिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको भी कोई तकलीफ़ होगी, मैंने तो सारा अच्छा से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है ना। देखो पहले क्वेश्चन में एकदम अति लोगों से शुरू करो, तो आपका पहला क्वेश्चन था कि 10-15 वर्षों में हमारी किस संस्कृति में बदलाव है। तो आप ये खुद से भी कह सकते हो कि खान पान की जो संस्कृति है उसमें बदलाव आया है।
फिर आपको सेकंड क्वेश्चन था कि खाने की किस चीज़ ने अंग्रेजी राज्य के सभी ठिकानों से निकलकर लाखों करोड़ों घरों में अपनी जगह बनी है, तो आप आसानी से कर सकते हो कि ब्रेड। और जब क्वेश्चन आए ना एग्जाम में तो सिर्फ ब्रेड लिख कर नहीं छोड़ देना है, पूरा सेंटेंस अरेंज करना है। अब एथेनिक का क्या अर्थ है? एथेनिक मेनली स्थानीय खाने को कहते हैं, लेकिन क्योंकि अब ये हर पार्टी में या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो अधिकतर आपको ये फूड नहीं मिलते हैं, इसलिए स्थानीय फूड को किसका नाम दे दिया गया है? एथेनिक फूड का नाम दिया गया है। एथेनिक का अर्थ होता है कि वे चीज़ें जो बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट था कि जटिल प्रक्रिया वाले खाने की चीज़ों को कम पसंद क्यों किया जा रहा है? तो आप अगर आंसर ना देखो तो भी खुद से भी समझ जाना कि जटिल प्रक्रिया वाले खाने की चीज़ें वह होती जिसमें समय और धन अधिक लगता है। तो ना तो आज के ज़माने में किसी के पास समय अधिक है, ना ही धन अधिक है, तो कोई भी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, सभी समय और धन का बचाव करना चाहते। ऊपर से आजकल का जीवन इतना भागम भाग है बेटा कि उतना आप उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। स्थानीय व्यंजनों में किस प्रकार कमी आई है, इससे किस प्रकार क्या वो कदम उठाए जा सकते हैं? क्या है कि स्थानीय व्यंजन जो जहाँ के खास थे वो नहीं रह गए हैं, लेकिन वही बात है कि उसकी गुणवत्ता में भी अब वो नहीं रह गई है। जो जहाँ का खास भोजन सामग्री है, अगर आप दूसरी जगह बनाओ तो बने, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि उसकी गुणवत्ता में भी फ़र्क आया है। तो हमें समय समय पर क्या है कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है उसको क्या करना है? जांचते रहना है ना। फिर नेक्स्ट आपका निबंधात्मक प्रश्न में था कि उद्योग धंधे को विस्तार ने किस प्रकार हमारे खान पान की संस्कृति पर असर डाला। तो मैंने बताया कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जहाँ रोजगार के अवसर मिलते हैं, उद्योग कंपनियां हो या उद्योग धंधे हो, तो उन लोग वहाँ पर चले जाते हैं। फिर कुछ आजकल क्या है, ट्रांसफरेबल जॉब भी है। सपोज जो डिफेंस में है तो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रांसफ़र होते रहता है, तो जो नया जगह जाए क्या होता है कि उसको वो लोग अपनाना चाहते हैं। इस तरह क्या हुआ, उनके खान पान की संस्कृति क्या है तो मिश्रित हो गई है। अभी आप खुद ही अपने क्लास में देखना कि जब दोपहर में लंच होता है, जब बच्चों का टिफ़िन बॉक्स खुलता है, तो आप किसी एक प्रदेश का आपको नहीं नज़र आएगा। पूरे इंडिया में जितने स्टेट हैं सब तरह के फूड आपको सबके बच्चों के टिफ़िन में देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है? खान पान की एक मिश्रित संस्कृति है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खान पान की मिश्रित विविध संस्कृति को समय पर जांचने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या होता है, कई बार होता है कि मिक्स खाना हो जाने की वजह से हम लोग को खाने की गुणवत्ता या फिर टेस्ट नहीं पता चल जाता है ना। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन खाना का आइटम कैसे सर्व करना है, या फिर कौन सा फूड किसके साथ खाना और किसके साथ नहीं खाना है। ओके बेटा, ये ग्रामर, तो इस चैप्टर का जो ग्रामर था वो तो मैंने आपको पहले ही ग्रामर के साथ एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। आपके उसमें मैंने आपको कर्ता कर्म ये सब एक ग्रामर का वीडियो इसके पहले सेंड किया है, जिसमें कर्ता कर्म के बारे में बताया है और क्रिया के बारे में बताया है ना। आप वो भी ध्यान दे देना और फिर सारे वर्क अच्छे से कर लेना। अप टू डेट सारे वर्क आपके हो जाने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैम आगे बढ़ रही है और बच्चे पीछे होते जा रहे हैं। ओके बेटा, तो अपने सारे वर्क अपने नोटबुक में अच्छे से करते जाना जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होते जा रहा है। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।